Assalamualaikum everyone, welcome to Aisha Smart Zone. Welcome to another important video and important lecture which is about the PHP. ठीक है, इससे पहले हमने कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी थी जिसके अंदर हमने पढ़ा है प्रोलॉग लैंग्वेज को, देन हमने पढ़ा जावा लैंग्वेज को, देन हमने पढ़ा सी हैश लैंग्वेज को एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द PHP लैंग्वेज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ बहुत मज़े का टॉपिक भी है. PHP देखिए, पर्सनल होम पेज PHP, पहले इसका नाम था पर्सनल होम पेज. ठीक है, फर्स्ट हम पहले इसको पढ़ते थे इस नाम के साथ पर्सनल होम पेज, देन इसको नाम दे दिया गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ठीक है, व्हाट इज PHP का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर. PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ये हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. इट कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML. हम HTML लैंग्वेज के अंदर इसको लिखते हैं. द मेन गोल ऑफ द लैंग्वेज इज़ टू अलाउ द वेब डेवलपर्स. इसका मेन गोल, इसका मेन मकसद क्या है वो इसके अंदर बताया जाएगा. टू राइट द डायनामिकली जनरेटेड वेब पेजेस को जनरेट करने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव ऑन हो जाते हैं, सेकंड पेज से आप डाउनलोड या फिर फॉर मोर के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप फर्दर मोर वेबसाइट के अंदर किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं. तो इस तरह के वेब पेजेस बनाने के लिए हम PHP का यूज़ करते हैं. ठीक है, its syntax is very similar to C and C++. इसका syntax जो है वो तकरीबन सिमिलर है C और C++ से and has support for almost all major operating system, web servers and database. और ये इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करती है. PHP is an open source software. ये आपके पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम इसके सोर्स कोड को एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, और यूज़ भी कर सकते हैं. What is the PHP फाइल? Now we are discussing about the PHP फाइल. जिस तरह से हमने सी हैश, जावा फाइल्स और उन तब सबको पढ़ा था और उनकी एक्सटेंशंस पढ़ी थी कि हम उनको किस तरह से सेव करते हैं और किस तरह फाइल का नेम सिमिलर होना चाहिए, किस तरह से हम उसको लिखते हैं. इसी तरह हमने PHP की फ़ाइल को डिस्कस करना है. PHP की फ़ाइल के अंदर कंटेंट टेक्स्ट, HTML टैग्स एंड स्क्रिप्ट. PHP की फ़ाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है? टेक्स्ट होते हैं, HTML टैग्स होते हैं एंड स्क्रिप्ट्स होते हैं. ठीक है, इट्स एक्सटेंशन ऑफ .php और .phps. इसको हम .php के नाम से सेव करते हैं. ठीक है, ये आपने इसकी एक्सटेंशंस याद रख लेनी है. ये तीनों इसकी एक्सटेंशंस हैं. नेक्स्ट वी हैव द PHP हेलो वर्ड. अब PHP का हेलो वर्ड कोड है यहाँ पर आपके पास, जैसे हमने पिछली लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ा इसी तरह इसका हेलो वर्ड कोड आप देख लें. देखिए यहाँ पर HTML, तो जिस तरह हम लिखते हैं ना, HTML स्टार्टिंग टैग होता है और इसका क्लोजिंग टैग जो होता है वो हमारे पास ये होता है. HTML के टैग के अंदर ही हम PHP को लिखेंगे बेसिकली. सो ये देखिए यहाँ पर HTML ये स्टार्टिंग टैग है आपके पास और ये आपके पास इसका क्लोजिंग टैग है. क्लोजिंग टैग आपका हमेशा ये इस स्लैश के साथ लिखा जाएगा एंड देन आपके पास होता है हेड और हेड के अंदर आपके पास लिखा जाता है टाइटल. देखिए ये हेड स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हेड आपका एंड हो गया और इसी के अंदर हमने टाइटल को लिखा है. टाइटल का टैग ये स्टार्टिंग टैग है एंड दिस वन इज इट्स क्लोजिंग टैग और इसके अंदर हमने लिखा है PHP टेस्ट. ठीक है, जो भी हेडिंग आप यहाँ पर देंगे वो आपके पास टाइटल कहलाएगी. ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव, जहाँ पर आपके पास हेड क्लोज होता है वहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और HTML टैग जहाँ पर क्लोज होता है उससे ऊपर आपका बॉडी का टैग क्लोज होता है. यहाँ पर हमने बॉडी का टैग स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज किया और इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी PHP. ठीक है, अब PHP लिखने का मेथड आप देख लें. यहाँ पर आपके पास ये एंगल ब्रैकेट लगाई जाएगी, देन आपके पास ये क्वेश्चन मार्क एंड देन आप लिखेंगे PHP. ठीक है, ये आपका PHP का स्टार्टिंग टैग है. ठीक है, आफ्टर दिस वन इज योर क्लोजिंग टैग. दिस वन ये आपका PHP का क्लोजिंग टैग है. ठीक है, ये आपके पास PHP का स्टार्टिंग टैग था और ये क्लोजिंग टैग है. अब इसके अंदर आपने लिखना है स्टार्ट ऑफ PHP कोड. अब यहाँ पर आप PHP का कोड अपना स्टार्ट करें, जिसमें मैंने क्या इको हम यूज़ करते हैं. इको वर्ड का इस्तेमाल होता है PHP के अंदर प्रिंट करवाने के लिए. कोई भी चीज़ हमने प्रिंट करवानी है, आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम इको का वर्ड यूज़ करेंगे. यहाँ पर मैंने इको और पैराग्राफ अपना लिखा है, पैराग्राफ का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ड. आप यहाँ पर H1 का टैग लगा दें, हेडिंग का टैग लगा दें, H2 का टैग लगा दें,
पी का टैग लगा दिया तो नो इशू। यहाँ पर मैंने पी का टैग लगाया और यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ड, तो आपका प्रिंट आउट होके आ जाएगा, आपके पेज के ऊपर नज़र आएगा आपको हेलो वर्ड। ठीक है, सो ये आपका पीस ऑफ कोड था PHP के अंदर जिसको हम लिखते हैं। तो दिस वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसको छोड़ना नहीं है, लाजमी करना है। नेक्स्ट PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। PHP के कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स बताए हुए हैं। पीछे मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बता दिया कोड के अंदर, एग्जांपल के अंदर कौन कौन से ओपनिंग टैग्स हैं, कौन से क्लोजिंग टैग्स हैं। तो यहाँ पर आपने जस्ट इनको रीड कर लेना। देखें ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग है, स्क्रिप्टिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इको का टैग है, तो ये आपने इनको पढ़ लेना है जस्ट। नेक्स्ट वी हैव द डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, बुलियन है, इंटीजर्स हैं, और ये तमाम इसकी डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स, नल, रिसोर्सेज। अब इंटीजर हमारे पास क्या है, द साइज ऑफ द इंटीजर इज प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑल्थो अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अबाउट 2 बिलियन इज यूजुअल वैल्यू। तो अब इसकी जो इंटीजर टाइप है वो इक्वल होती है 2 की पावर, आप देखें 32 बिट साइन के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना इसमें से। देन हमारे पास है एरे। एरेज अब क्या है, एन एरे इन PHP इज़ एन ऑर्डर्ड मैप। ये आपके पास ऑर्डर्ड मैप होते हैं। एन एरे कैन बी क्रिएटेड बाय एरे फंक्शन कंस्ट्रक्ट के साथ हम इसको लिखते हैं कि जो है वो हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, कि आपके पास इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों में से कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम इसको लिखने का सिंटैक्स देख लें। ये डॉलर साइन आपके पास होगा, एरे इज इक्वल टू, और इस तरह से हम इसको कंप्लीट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अलाइजिंग। अलाइजिंग इज़ यूज टू असाइन बाय रेफरेंस। इसको रेफरेंस असाइन करने के लिए हम अलाइजिंग को यूज़ करेंगे। PHP के अंदर रिप्रेजेंटेड बाय एम्परसेंट, और ये रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, %, साइन से। ये दिस वन इज़ एन %, साइन। और इसको लिखने का तरीका देखें, यहाँ पर हमारे पास वही हम डॉलर साइन लगाएंगे, बार इज इक्वल टू और %, साइन, और देन हमारे पास ये वैल्यू लिख दी जाएगी। Next we have variable. Variable is like a pointer that maintain the address of a variable in it. ये आपके पास pointer है जो कि maintain करता है address. Constant है next. Constant values can not be changed. Variable और constant के अंदर एक difference, ये main difference है इसका, कि constant के अंदर values can not be changed. Value constant की value change नहीं होती, जबकि variable के अंदर values change होती हैं। ये आपने याद रखना है। Values cannot be changed in constant. Always in upper case. Upper case के अंदर होती हैं। वैलिड कांस्टेंट नेम स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। ये कांस्टेंट जो आपका सही वाला होता है वो अंडरस्कोर और लेटर के साथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव सम लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसके अंदर एंड और एक्सॉर और नॉट एंड ये तमाम आपके पास ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनके नाम याद रख लीजिएगा। स्ट्रिंग ऑपरेटर, देयर आर 2 स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, कॉन्कैटिनेशन एंड दिस वन इज कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को हम जस्ट डॉट के साथ डिनोट करेंगे और कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर को हम डॉट इक्वल टू के साइन के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर हमारे पास ये PHP का कोड ही लिखा हुआ है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमने पिछली लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको पता है इफ एल्स होती है, स्विच स्टेटमेंट होती है, और ये तमाम हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इस पीस ऑफ कोड के अंदर हमने इफ़ एल्स का कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्क्राइब किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने PHP को स्टार्ट किया, ये दिस वन इज़ योर स्टार्टिंग टैग एंड दिस वन इज़ योर क्लोजिंग टैग। अब देखिए यहाँ पर हमने इफ़ लिखा एंड देन हमने क्या बताया, डॉलर साइन के साथ हमने A की वैल्यू लिखी एंड ग्रेटर देन डॉलर साइन B। इट मीन्स डैट आपने क्या रिप्रेजेंट करवाना है या क्या प्रिंट आउट करवाना है। इको में हमने वो बात लिखनी है। इको में हमने लिखा है A इज़ बिगर दैन B। A जो है वो आपका ग्रेटर या फिर बड़ा है B से, तो आपने उसको प्रिंट आउट करवाना है। एल्स इफ़, अगर A इक्वल है आपका B से, देन इको A इज़ इक्वल टू B। देन इसी तरह हमने एल्स की वैल्यू लिखी, इफ़ एल्स इफ़ देन एल्स। ठीक है, A इज़ स्मॉलर देन B। अब आपके पास अगर ये नहीं इस तरह से वर्क करा, देन अल्टरनेटिव सिंटैक्स आपका क्या होगा। इसी का अल्टरनेटिव सिंटैक्स आपका मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ डॉलर साइन A इज़ इक्वल टू 5। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना A ग्रेटर दैन B, एंड इस तरह मैंने साथ करके लिख दिया था। आप इसको इस तरह से, इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए A इज़ इक्वल टू 5 एंड इको A इज़ इक्वल टू 5, ये मैंने इक्वल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, देन एल्स इफ़ के लिए हमने A इज़ इक्वल टू 6, और हम इसको इस तरह से भी सारा लिख सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। और ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्म है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसका डेटाबेस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ पीएचपी। ये डेटाबेस पीएचपी का स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है। आपके पास ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ पीएचपी, देन दैट इज द डेटाबेस। डेटाबेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ पीएचपी क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है वेब पेजेस को एक्सेस करने की डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो पीएचपी का कंप्लीट होता है। होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है और इन तमाम लैंग्वेजेस को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आपका पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी वीडियोज़ जो कि मैंने नोट्स बना के आपके लिए रेडी की हैं। सो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।